तो मेरे बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर हम लोग कर लिए थे और ऑब्जेक्टिव आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कैसा लगता है बताइएगा कमेंट करके। पोएट्री सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, राइट। इसको आज हम लोग कवर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो क्लास 12th के फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी है, जो आप लोगों को समझ में भी आएगा। ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन, ये जो लाइन है ना, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी। ये जो लाइन जो है, नॉट इन द होप, इस उम्मीद से मैं नहीं जा रहा हूं कि इस दुनिया में मेरा कोई और भी प्यार इंतजार कर रहा है। यह लाइन कहां से लिया गया है? तो आप लोगों को पता है, फायर हिम से लिया गया है, टू ऑटम स्नेक या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आप लोग कहेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सर ये लाइन लिया गया, इसी चैप्टर का ये जो है लाइन लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में का, राइट। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट द लव्स मी, तुम कहते हो मुझसे प्यार करते हो, एज द सेस्ट, और कहते हो इज फ्रॉम, और ये जो लाइन कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो और कहते हो, ये जो इतना जो लाइन जो दिया गया इसमें, ये लाइन कहां से लिया गया है? स्नेक से, द सोल्जर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये जो लाइन लिया गया है, राइट। तो ये दो क्लियर हुआ आप लोगों का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बउआ वाला क्वेश्चन है, बउआ ध्यान देना। जॉन डॉन इज गोइंग टू, जॉन डॉन जा रहे होते, कहाँ जा रहे होते हैं? जर्मनी जा रहे होते हैं। लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपनी वाइफ को छोड़ करके जा रहे होते हैं जर्मनी। कहाँ जा रहे होते हैं? जर्मनी जा रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए, राइट। तीन क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फोर में कह रहा है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन वाला है, तो जॉन डन ही करेंगे। जॉन डन ही ना करना चाहते हैं, तो जॉन डन जो है खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए तो वो अपने प्रेमिका से, अपनी पत्नी से दूर जाना चाहते हैं जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। जॉन डन थिंक्स, जॉन डन सोचते हैं दैट के डैश इज सर्टेन, कौन है सर्टेन, निश्चित कौन है? तो डेथ ही जो है सर्टेन है। डेथ ही जो है सर्टेन, डेथ लाइफ वर्क या वर्किंग, वर्किंग टहलना सर्टेन है, निश्चित है, या वर्क काम निश्चित है, या जीवन निश्चित है, या डेथ, डेथ ही एक ऐसा सच है जो निश्चित है, कभी टल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर मेरा ये हो जाएगा डेथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया बउआ? किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। नेक्स्ट है द रेडनेस ऑफ द फायर, जो आग की जो रेडनेस होती है, लालिमा जो होती है, एपियर्स प्रस्तुत होती है, दिखती है, प्रतीत होती है, डैश टू द पोएट, पोएट को कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? क्रूल दिखता है। नाइस, क्रूल, या कंफर्टेबल, अच्छा दिखेगा? नहीं। कंफर्टेबल दिखेगा? आग का जो लालीपन, लालीपन जो होता है अच्छा दिखता है? नहीं दिखता। अच्छा, कंफर्टेबल दिखता है, आरामदेह? नहीं। एक्सेप्टेबल नहीं। क्रूल दिखता, बड़ा निर्दयी होता है। क्या होता है? बड़ा निर्दयी, क्रूल, जो किसी को जला देता है, वो कैसा होता है? क्रूल होता है। नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन जाना चाहते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, क्योंकि वह अपने किससे थके हुए नहीं होते हैं? अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से थके हुए नहीं रहते हैं। फादर से नहीं, ब्रदर से नहीं, सिस्टर से नहीं, बिलॉव्ड से। क्या हो जाएगा आंसर मेरा? बिलॉव्ड हो जाएगा। अपनी प्रेमिका से वह थके हुए नहीं रहते, थक जाते इसलिए जाना चाहता है, ऐसा बात नहीं रहता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन कैसा पोएट रहते हैं? एक ब्रिटिश पोएट रहते हैं। जॉन डन कैसा पोएट रहते हैं? ब्रिटिश पोएट रहते हैं, ब्रिटिश के रहते हैं। या मेटाफिजिकल भी इसको कह सकते हैं, सटायर भी कह सकते हैं, लिरिक भी कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हु वाज फोर्स। किसको फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था? टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, बिना डिग्री दिए हुए। किसको मजबूर कर दिया गया था? तो जॉन डन को मजबूर कर दिया गया था। किसको मजबूर कर दिया गया था? तो जॉन डन साहब को मजबूर कर दिया गया था डिग्री बिना उसको कॉलेज से निकाल देने का, क्योंकि उस समय एंटी कैथोलिक स्टॉन्चली हो रहा था, उनको देखना नहीं चाह रहा था कैथोलिक लोगों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हु इज वेल नोन। कौन प्रसिद्ध थे, कौन जाने जाते थे? फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग के कारण, एंड सोनेट्स के कारण, सटायर्स के कारण, इलिजीज के कारण। कौन जाने जाते थे? तो जॉन डन साहब जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? जॉन डन साहब जाने जाते थे। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज साइंस आर लाइक विंड एंड हाई सीज। किसकी जो साए रहती है, आहे रहती है, जो हवा की तरह, हवा की ओर क्या कहता है, हवा की जैसा बहता है। W.H. जॉर्डन के, जॉन डन के? तो जॉन डन साहब के। किसके? जब उनकी प्रेमिका जब रोती है, आहे भरती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जॉन डन साहब के शरीर से आत्मा निकल करके जा रहा हो, क्योंकि वो जो जॉन डन साहब कहते हैं, मेरी जान प्राण तो तुम में ही बसता है ना, अपनी पत्नी से कहते हैं। और उनकी पत्नी जब आए बढ़ रही होती है तो ऐसा लगता है उनकी आत्मा उनसे जुदा हो रहे हैं। तो जॉन डन साहब ये बात को कहते हैं।